नमस्ते मित्रों, ग्लोबल रिचनेस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सूरज हिंगे, अलीपुर वर्धा, महाराष्ट्र, इंडिया से। मित्रों, 28 दिसंबर 2025 का जो आरएसडब्ल्यू का वेबिनार हुआ, मतलब माक्सिम इसिप का, जो आरएसडब्ल्यू के सीईओ है, और उन्होंने उस वेबिनार में बताया कि अगर 2026 के एंडिंग में रीम्यूनरेशन शुरू होता है, मतलब ऐसा समझिए कि डिविडेंड शुरू होता है, तो वो उसको ही मिलेगा कि जिनके पास वो यूएसटी के शेयर्स या प्री आईपीओ शेयर्स 2025 के एंडिंग तक, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक जिनके प्री आईपीओ शेयर्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं, मतलब जिनका पैकेज कंप्लीट हो जाता है और वो प्री आईपीओ शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, तो उन्हीं या उसी पोर्टफोलियो पर वो रिम्यूनरेशन मिलेगा। मतलब यूएसटी कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज उस रिम्यूनरेशन में मिलेगा। ठीक है कि रिम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे शुरुआत है तो रिम्यूनरेशन मिल सकता है। अगर मिला तो मित्रों, ये मेरी गारंटी नहीं है, मैं सिर्फ आपको आरएसडब्ल्यू के सीईओ माक्सिम इसिप, उनका जो वेबिनार हुआ 28 दिसंबर 2025 को, मतलब अभी 2 दिन के पहले, तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया है कि अगर 2026 के एंडिंग में, मतलब चौथी तिमाही में, फोर्थ क्वार्टर में रिम्यूनरेशन शुरू होता है, तो वो रिम्यूनरेशन 2025 में या 2025 के एंडिंग तक जो भी प्री आईपीओ शेयर्स रजिस्टर्ड है, मतलब आपके अगर पैकेजेस पूरे होंगे तो वहाँ वो प्री आईपीओ शेयर्स दिखेंगे, मतलब वही रजिस्टर्ड होंगे, और उन्हीं प्री आईपीओ शेयर्स पर रिम्यूनरेशन मिल सकता है या मिलेगा। अगर मिला तो इन शेयर्स पर मिलेगा, और अगर लेट हुआ तो फिर उसके बारे में नहीं बोला, सिर्फ इतना ही उन्होंने बोला। तो जितने भी लोगों के पैकेजेस पूरे होना बाकी है या कंप्लीट होना बाकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर 2025 तक वो अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा मत करना मित्रों कि रिम्यूनरेशन के चक्कर में आप कोई ब्याज पर लिया हुआ पैसा वापरे, या ऐसा मत करना। जो भी अपने पास फालतू पैसा है, बस उससे ही अपने पैकेजेस कंप्लीट करना है, क्योंकि रिम्यूनरेशन तो रहेगा थोड़ा सा ही, वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ, आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में डिविडेंड अच्छा रहेगा, और उसके बाद तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी यूएसटी की। अनेक जगह तब तक यूएसटी की ट्रेनें बन चुकी होंगी, तो तब की बात अलग है। लेकिन जैसा ये पहला रिम्यूनरेशन मिलता है वो थोड़ा सा ही रहेगा, तो इसलिए रिम्यूनरेशन के चक्कर में गलती से ऐसा मत करना कि कुछ बेच बाच के पैसा जमा किया और उससे ये इंस्टॉलमेंट किया या फिर आपके पैकेजेस पूरे किया, ऐसा मत करना। तो कोई इंटरेस्ट से पैसा मत लेना, और ना कहीं से उधार लेना। आपके पास अगर फालतू पैसा है एक्स्ट्रा, तो उससे ही वो पूरा करना, नहीं तो 0.1 या 0.01 के चक्कर में आप 5-6% या महीने के 2-3% या साल के 6%, 8-10% या उससे भी ज़्यादा परसेंट का ब्याज पर या इंटरेस्ट पर आप पैसा ले लेंगे कहीं से लोन, ऐसा मत करना, और इसका ब्याज ही भरते रहेंगे, ऐसा मत करना। ये मेरा विचार है। और आरएसडब्ल्यू के सीईओ ने, माक्सिम ने क्या बताया वो मैंने आपको बताया। तो अगर पॉसिबल है
तो 31 दिसंबर 2025 तक ही अपने पैकेजेस पूरे कर लो। अभी दूसरी बात, नए लोग या फिर पुराने लोग कोई भी रहे, नए पैकेजेस खरीद सकते हैं रीब्रांडिंग के। अभी रीब्रांडिंग का जो पैकेज है उसमें तो $100 को 7,000 से लेकर मतलब 70 का डिस्काउंट, तो फिर $5,000 का जो रीब्रांडिंग पैकेज है उसमें मैक्सिमम 144 का 144 का डिस्काउंट है अगर एक साथ वो पैकेज खरीदते हैं तो 144 ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। अभी तक जितना भी हमने निवेश किया है उसमें ये बहुत अच्छा डिस्काउंट है। उसके अलावा मित्रों, जिन लोगों के मतलब पुराने या नए लोग ये नया पैकेज भी खरीद सकते हैं और 31 जनवरी 2025 तक अगर खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर वो पूरा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं पूरा करते हैं और नया पैकेज खरीदते हैं तो सिंगल पेमेंट में भी खरीद सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में भी खरीद सकते हैं। और 5 इंस्टॉलमेंट है, $500 से लेकर $5,000 के पैकेज तक। बाकी मल्टीपल में तो कितने भी खरीद सकते हैं, $5,000 के 1 2 3 4 10 या कितने भी खरीद सकते हैं, अनलिमिटेड। फिलहाल ये तो बताया है। उसके अलावा पुराने जो लोग हैं जिन्होंने पहले RSW प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉलमेंट के पैकेजेस खरीदे हुए हैं और उन्होंने पूरे मतलब इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनके लिए अवसर है कि वो उनके पैकेजेस रीब्रांडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो जो फिर पैकेज है रीब्रांडिंग का वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो उनको शेयर्स की संख्या भी ज़्यादा मिल जाएगी, डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा और रीब्रांडिंग का मतलब उनका पैकेज रीब्रांडिंग में कन्वर्ट होगा और रीब्रांडिंग का पैकेज वो पूरा कंप्लीट करके अच्छे डिस्काउंट वाले प्री IPO शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में जमा हो सकते हैं। और अगर अभी होता है वो तो अगर रिम्यूनरेशन चालू हुआ 2026 में 2026 के आखिरी के तिमाही में मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो रिम्यूनरेशन भी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर नए पैकेजेस अगर खरीद सकते हैं तो बिल्कुल 1 साल में भी या 1 साल के अंदर भी रिम्यूनरेशन चालू हो सकता है। 100% कन्फर्म ऐसा लिखा नहीं है वहाँ या ऐसा बताया गया नहीं है, इसलिए ऐसे शब्द पकड़ के मत रखना, पॉसिबिलिटी बताई है। दूसरी बात, नए लोग उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है रीब्रांडिंग के पैकेजेस खरीदने का बहुत बड़े डिस्काउंट पर। तो जिनकी इच्छा है कि UST में या पुराना नाम स्काईवे में उनका पोर्टफोलियो हो या फिर उनका इन्वेस्टमेंट हो तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अवसर है। कई सारे लोगों ने अपने पैकेजेस कंप्लीट किए हैं। कल भी मैंने देखे, परसों भी मैंने देखे, मतलब अभी ये साल के एंडिंग तक कंप्लीट कर रहे हैं रीब्रांडिंग का पैकेज, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, रिम्यूनरेशन अगले साल हो सकता है शुरू, ये भी ध्यान में रखना। तीसरी बात, पुराने जो लोग हैं जिन्होंने पुराने पैकेज खरीदे हैं उनके पैकेजेस रीब्रांडिंग में कन्वर्ट वो कर सकते हैं और वो रीब्रांडिंग का पैकेज वो पूरा कर सकते हैं तो उनका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा डिस्काउंट पर उनको प्री IPO शेयर्स मिल जाएंगे। मतलब वो अपना हाथ मार सकते हैं इसमें, बिल्कुल बढ़िया अच्छे स्टेप ले सकते हैं। ये बहुत बड़े फायदे का सौदा हो सकता है उनके लिए। इसके अलावा और एक बात बताई उन्होंने कि माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए इतने दिनों से प्रयास चालू है नया प्लेटफॉर्म बनने के लिए। मतलब RSW का ही जो रीब्रांडिंग हुआ नाम है वो है माइक्रोन ग्लोबल। तो माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म नए पार्टनरशिप प्रोग्राम से
आने वाला है और बिल्कुल अभी आखिरी का उसका काम शुरू है। ये 10 जनवरी को डेट भी बताएंगे। 10 जनवरी 2026 को RSW के CEO मार्क्सिम इसिप माइक्रॉन ग्लोबल की मतलब माइक्रॉन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की लॉन्च होने की डेट भी बताएंगे। और माइक्रॉन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च होगा तो उसके बाद उन्होंने बताया, CEO ने बताया कि ये जो अभी रीब्रांडिंग के शेयर पैकेजेस है या फिर रीब्रांडिंग का डिस्काउंट है तो 30% डिस्काउंट कम हो जाएगा उसमें। 30%, ये बहुत बड़ी मात्रा है। अगर आप फायदे का सौदा करना चाहते हैं, ज़्यादा फायदे का, तो अभी कर सकते हैं रीब्रांडिंग के पैकेजेस खरीद के। और उसके बाद माइक्रॉन ग्लोबल में नया पार्टनरशिप प्रोग्राम जिसमें 15-16 लेवल तक रेफरल इनकम है और अनलिमिटेड भी है। तो उस पार्टनरशिप प्रोग्राम का यूज़ करके माइक्रॉन ग्लोबल में आप अपना निवेश और निवेश का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग या जिन लोगों का अकाउंट RSW में ऑलरेडी है वो लोग ऑटोमेटिक माइक्रॉन ग्लोबल में चले जाएंगे और जो लोग ऑलरेडी RSW में एक्टिव है या उनके फर्स्ट लेवल में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है अभी नए से, तो माइक्रॉन ग्लोबल में उनकी थोड़ी ऊपर की रैंक आ जाएगी। और ऊपर की रैंक आएगी मतलब और भी ज़्यादा लेवल का उन्हें रेफरल इनकम मिलेगा। मित्रों, जो लोग कई लोग हमको मैसेज करते हैं और आजकल तो जिनकी बड़ी बड़ी टीमें हैं ऑलरेडी, वो लोग भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ रहे हैं और उनसे भी बात हो रही है। कई लोग ऐसे भी हमसे बात कर रहे हैं कि उनको उनके स्पॉन्सर से धोखा हुआ है। मतलब स्पॉन्सर ने उनके खुद के फायदे के लिए उनसे धोखा किया है। पैसों का ज्यादा लालच, अति लालच, ये तो भयानक है। ये तो क्या होता है, इससे जब लोगों को पता चलता है ना कि हमारे स्पॉन्सर ने धोखा किया है तो लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते, उनके साथ रहना नहीं चाहते या उनके साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस यहाँ अटके हुए हैं और बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं या उनके प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो अगर आप भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ग्लोबल रिचनेस टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। आप हमें लिखिए। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में आपको दिख ही रहा है या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7875 981700 78 75 98 17 00। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए कि और आपके प्रॉब्लम्स भी आप बता सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। बाकी हमारी या हम क्या आपके लिए कर सकते हैं या कौन सी मदद कर सकते हैं वो बताता हूँ। हम एक्स्ट्रा मदद नहीं करेंगे, लेकिन कौन सी मदद करेंगे या कर सकते हैं वो बताते हैं, या फिर कौन सी मदद हम करते हैं हमारे टीम को वो बताता हूँ। हमारे भी बिजनेस के कुछ नियम है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, क्लोज्ड ग्रुप, ग्लोबल रिचनेस व्हाट्सएप ग्रुप और क्लोज्ड ग्रुप है। हो वहाँ
कोई लोग लिख नहीं सकते, सिर्फ हम ही पोस्ट डालते हैं हमारी। कभी कभी बहुत महत्व की भी पोस्ट होती है, कभी कभी बहुत फायदे की भी पोस्ट होती है, कभी कभी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी रहती है। कुछ बातें हम ओपनली बताते हैं, बहुत सारी बातें तो हम ओपनली बताते हैं, लेकिन कुछ बातें वो हम प्राइवेट भी रखते हैं, और कुछ चीज़ें बहुत ही प्राइवेट रखते हैं। हम इस पर भी ध्यान देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि हमारी जो टीम है वो कैसे आगे बढ़े, और उसके लिए हम उनको सिखाने में मदद करते हैं। मतलब हम उनकी खेती करके नहीं देते, हम उनको ये वाली खेती कैसे करते हैं वो सिखाने में मदद करते हैं। मतलब अपना अकाउंट कैसे बनाए, कैसे हैंडल करे, कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी है अपने अकाउंट में, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखी है, तो अपने ताले की चाबियाँ कहाँ पर रखी है, हम ये सिखाने में मदद करते हैं। इसकी ऑथेंटिक और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, कैसे लेने की, वो सिखाने में मदद करते हैं। हम उनके शेयर्स की संख्या कैसे बढ़े, उनका इनकम कैसे बढ़े, वो सिखाने में मदद करते हैं। टीम कैसे बनाने की और टीम को डुप्लीकेट कैसे करने का, मतलब जो अपन सीखे वो कैसे सिखाने का, उसमें मदद करते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन ये रहती है कि आप एक्टिव होना चाहिए, आपकी इच्छा सीखने की होना चाहिए। हम सिखाने के लिए मदद करते हैं, हम सिखाने के लिए समय देते हैं, और आपकी चाबियां आपके पास ही होना चाहिए। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कोई, या आपसे वो हो नहीं रहा, तो फिर सपोर्ट से कैसे बात करना है, कैसे उसका हल निकालना है, ये चीज़ें बताने में या सिखाने में भी हम मदद करते हैं। उसके अलावा बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो हम वो भी सॉल्व करने में मदद करते हैं। लेकिन हम सिर्फ सिखाने में मदद करते हैं, इतना ही ध्यान में रखना। हम खेती करके नहीं देते, हम खेती सिर्फ कैसे करना है वो सिखाते हैं। मतलब हम हल नहीं जोतेंगे, लेकिन हल कैसे जोतना है वो सिखाते हैं। मतलब इस खेती का RSW के बोलो या UST के, इंफॉर्मेशन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कैसे लेना है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कैसे लेना है। और हमारे टीम में हम बाहर का कचरा आने नहीं देते। बाहर जो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है या परोसी जाती है, हम वो कचरा हमारे टीम में आने नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि हमारे टीम में कचरा न आए, ऑथेंटिक और ऑफिशियल ही इंफॉर्मेशन मिले सबको या ढूंढे। मित्रों, कल एक बड़ी अच्छी खबर मिली हमको, वैसे खबर तो आज मिली, कि हमारे टीम में, ग्लोबल रिचनेस टीम में, हमारे एक पार्टनर RSW प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टिंग में, मतलब निवेश में और शेयर्स की संख्या में, प्री IPO शेयर्स की संख्या में, उनके पोर्टफोलियो में पूरे दुनिया में 93rd नंबर पर उनकी रैंकिंग हुई है, उनकी पोजीशन है 93 नंबर की पोजीशन। एक ध्यान में रखना मित्रों कि आपके स्पॉन्सर अगर ईमानदार हो, सिखाने वाले हो और आपके ग्रोथ के लिए मदद करते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात, आप खुद सीखते हो, आप खुद अभ्यास करते हो, तो कुछ देखने का ही काम नहीं।
बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होती है। वैसे ही ये जो अभी हमारे एक पार्टनर है, अभी उन्होंने हमें नाम लेने की अनुमति नहीं दी है। शायद वो सीक्रेट रखना चाहते होंगे ये बात, तो इसलिए हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन हमने वहाँ स्क्रीनशॉट तो डाल दिया है कि पूरे दुनिया में 93rd नंबर पर उनकी पोजीशन है RSW प्लेटफॉर्म के थ्रू UST में, मतलब स्काईवे में निवेश की। अच्छे अच्छे पैकेजेस उन्होंने खरीदे हैं और उनकी टीम भी बढ़िया है। तो अच्छे लोगों से अगर जुड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ कि अच्छे लोगों से अगर जुड़ते हैं, ईमानदार लोगों से, यहाँ सिर्फ ब्रिलियंट होना या बुद्धिमान होना उससे ही पूरा काम नहीं होता। यहाँ ईमानदार होना और अभ्यासक होना, इससे हम भी बढ़ते हैं, आप भी बढ़ते हैं, सब बढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। हम सिखाने के लिए तैयार है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो, और हम सिखाते हैं हमारे टीम को, उसका ही रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अभी माइक्रोन ग्लोबल पर मैराथन शुरू होने वाली है। मतलब जैसे 2021 में स्काईवे मैराथन थी RSW प्लेटफॉर्म पर, वैसे ही अभी RSW पर ही बोलो या RSW का नया रीब्रांडिंग हुआ नाम जो है माइक्रोन ग्लोबल, उस प्लेटफॉर्म पर मैराथन शुरू होने वाली है। ये बिजनेस की मैराथन है। तो जो लोग एक्टिव हैं या एक्टिव बनना चाहते हैं या नए से जुड़ना चाहते हैं और एक्टिव होना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपनी टीम भी बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और उसके कुछ नियम रहेंगे मैराथन के। उस नियम में अगर आप बैठते हैं और पास होते हैं, वो मैराथन क्रैक करते हैं, आज के भाषा में क्रैक करना, जैसे UPSC MPSC क्रैक करना, तो वैसे ही माइक्रोन ग्लोबल की मैराथन अगर क्रैक करते हैं, मतलब उसके नियम में बैठते हैं आप, उसका जो भी टारगेट है, तो हो सकता है कि इस साल मतलब 2026 में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टनर्स, वो चाहे हमारे हो या और भी जो भी माइक्रोन ग्लोबल पर होंगे, तो वो लोग उसको जीत सकते हैं मैराथन को। और जो UAE है, अमीरात देश, दुबई के बाजू में शारजा, जहाँ यूस्काई टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर है, वहाँ जाने का मौका मिलेगा। UST मतलब यूस्काई के ट्रेन में बैठने का मौका मिलेगा, जिसे पहले स्काईवे कहते थे। और वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एनाटोली यूनिट्स की जो UST के जनरल डिज़ाइनर है, उन्हें मिलने का मौका मिलेगा। और वहाँ के इंजीनियर लोग हैं या आर्किटेक्ट लोग हैं, वो भी, उनको भी मिलने का मौका मिलेगा। और वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा। उस ट्रेन में बैठ के आप उसको छू भी सकते हैं, बैठ सकते हैं, फोटोग्राफी निकाल सकते हैं, या आपके वीडियोस वगैरह, ये सब कुछ आपके पास बढ़िया डाटा तैयार होगा। और अगर आपके पास उसके फोटोज़ और वीडियोस तैयार होंगे, तो आप सोशल मीडिया पर उसको डाल सकते हैं, सभी आपके चहेते लोगों को या मित्र परिवार को या आपके संबंधी लोगों को भेज सकते हैं। और वो भी वो फोटोज़ और वीडियोस देखेंगे, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस वहाँ बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग आपसे
जुड़ने की इच्छा रखेंगे या जुड़ेंगे और वो भी निवेश करेंगे, उनको भी निवेश का मौका मिलेगा इस टेक्नोलॉजी में, और आपको ऊर्जा मिलेंगी, रेफरल इनकम मिलेगा। सभी को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, जो भी लोग एक्टिव है उन सभी को मिलता है। तो ये मैराथन शुरू होने वाली है माइक्रोन ग्लोबल पर। उसके यानी उस मैराथन को आप पास करेंगे, मतलब उसका टारगेट अगर पूरा होता है तो आप उसे जीत जाएंगे, और जीतेंगे तो यूएई को, मतलब दुबई अमीरात देश, वहाँ जाने का मौका मिलेगा। ऐसा जाना अलग है मित्रों, ऐसे ही, लेकिन इस मैराथन में से जाना मतलब अंदर एंट्री मिलना, और उसका है टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर में एंट्री मिलना। कुछ लोग जाते भी हैं यूएई में, या वहाँ शारजा को भी, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलती है। एंट्री सिर्फ वीआईपीज को मिलती है। और जैसे निवेशक है ये आरएसडब्ल्यू पर के, या फिर एसडब्ल्यूसी पर के, या फिर न्यू पर के, टीएनजी पर के, तो उनको अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलती, बाहर से ही देखना पड़ता। बाहर रास्ता है बड़ा, तो उस रास्ते पर से वो ट्रैक वगैरह सब दिखते हैं, वो ट्रेन भी दिखती है। लेकिन इस मैराथन के माध्यम से आप अंदर जा सकेंगे, और प्रोग्राम रहता है वहाँ। उस समय आप भाषण सुन पाएंगे एनाटोली यूनिट्स की का, और बाकी भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका। पर्सनली यानी मिलेंगे आप, आपकी भेंट होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, और बिजनेस भी बढ़ेगा, निवेश का बिजनेस भी बढ़ेगा। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे यूएसटी में, स्काईवे में। तो ये बहुत बड़ा मौका हो जाता है। और ये मैराथन है, छोटी वाली रेस नहीं है 100-200 मीटर की, ये लंबी मैराथन है। और इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट या अच्छी टीम, अच्छा बिजनेस, इसका मतलब है कि आगे के लिए बहुत बड़ी उड़ान, क्योंकि ये रियल प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोजेक्ट है। तो आप एक बड़ी उड़ान ले सकते हैं इसमें। हाँ मित्रों, यह भी आज हमें न्यूज़ मिली है हमारे ग्लोबल रिचनेस टीम के एक पार्टनर से, और वैसे हमें तो अंदाज़ा था ही, लेकिन आज उनसे ही हमको न्यूज़ मिली है कि आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर यूएसटी, मतलब स्काईवे के निवेश में, शेयर होल्डिंग में या इन्वेस्टमेंट में, वो पूरे दुनिया में 93rd नंबर पर उनकी पोजीशन है, उनकी रैंकिंग है। मतलब 93 नंबर के रैंकिंग पर वो पूरे दुनिया में है अभी आरएसडब्ल्यू के। मतलब हमारे टीम में ये तीसरी व्यक्ति है जो टॉप 100 में आई है। अच्छी अगर आपकी टीम होंगी, आप भी उसमें उस टीम को मदद करते होंगे, और टीम भी बढ़िया काम करती होंगी आपके एक दूसरे के सहयोग से, तो फिर आगे बढ़ना तय है। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे टीम को बढ़िया से सिखाना, हम उसमें समय देते हैं। वैसे ही आपका भी अगर प्रयास हो आपके टीम को सिखाना, तो आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी और आप खुद भी आगे बढ़ेंगे। पुराने जो लोग हैं जिन्होंने पहले कोई शेयर पैकेजेस, इंस्टॉलमेंट वाले शेयर पैकेजेस खरीद रखे हैं, तो और उनका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो रीब्रांडिंग के पैकेज में उनका वो पुराना पैकेज कन्वर्ट कर सकते हैं और रीब्रांडिंग का बड़े डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। और अगर इस साल ही वो कंप्लीट करते हैं तो और भी अच्छा है।
क्योंकि रीब्रांडिंग पैकेज भी ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, बहुत ही जल्द। क्योंकि ये 10 जनवरी को RSW के CEO मैक्सिम इसिफ माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की डेट बताएंगे कब शुरू होने वाला है। जब तक माइक्रोन ग्लोबल शुरू नहीं होता तब तक रीब्रांडिंग पैकेज कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस साल अगर कंप्लीट करते हो और अगर अगले साल रिम्यूनरेशन शुरू हो गया तो रिम्यूनरेशन भी मिलेगा। ये एक खुशी की बात है, हो सकती है। अगर नहीं होता है वैसा तो जब तक ये माइक्रोन ग्लोबल शुरू नहीं होता तब तक रीब्रांडिंग का पैकेज कंटिन्यू रहने वाला है और वो पुराने लोग अपने ओवरड्यू पैकेजेस को रीब्रांडिंग में कन्वर्ट करके वो फायदा ले सकते हैं तब तक भी। और फिर क्या होने वाला है मित्रों, माइक्रोन ग्लोबल जब शुरू होगा तो पुराने ओवरड्यू पैकेजेस जो है अब तक तो टूटे नहीं, लेकिन उस दिन वो टूट जाएंगे तो जो भी करंट डिस्काउंट है तो उसके अनुसार उनको जितने भी डॉलर्स का उनका पेमेंट हुआ है उतने डॉलर्स पर उनको प्री IPO शेयर्स मिलेंगे, जो कि बहुत कम होंगे, मतलब डिस्काउंट बहुत कम होगा उसका, क्योंकि वो रिब्रांडिंग वाला नहीं है। जो पैकेज टूटेगा उनका और फिर वो थोड़े से ही शेयर्स उनके रहेंगे, थोड़े से ही क्या बोलेंगे, जितने भी डॉलर्स उनके जमा हुए हैं उस कंपनी में RSW प्लेटफॉर्म पर, तो उतने ही डॉलर्स में जो भी स्टैंडर्ड रेट के अनुसार जो भी प्री IPO शेयर्स मिलते हैं बस उतने ही वहाँ जमा हो जाएंगे। तो वो नुकसान वाला, मतलब नुकसान का सौदा हो सकता है। तो क्यों नुकसान मोल लेना? अगर हम हमारा टूटा हुआ या फिर हमारा ओवरड्यू पैकेज रीब्रांडिंग में कन्वर्ट करके अगर पूरा कर सकते हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में हमारे प्री IPO शेयर्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, अपना इतना बड़ा फायदा कर सकते हैं, तो क्यों फिर अपना नुकसान करने का? तो यह भी बात आप समझ लो। तो अपने अपने जो भी ओवरड्यू पैकेजेस हैं उसको रीब्रांडिंग में कन्वर्ट करने का जो मौका है वो हाथ से छूटने मत दो, ऐसा मुझे लगता है, और अपना बढ़िया फायदा कर सकते हैं वो। बाकी जो है डिविडेंड के प्रश्न और IPO के प्रश्न, ये जो 2-3 दिन के पहले हमारे जो वीडियो आया है GTI की 2025 से 2035 तक की स्ट्रैटेजी, अगले 10 साल की स्ट्रैटेजी, तो उसमें 71 पेजेस का PDF है, उसको हमने एक्सप्लेन करके बताया है और उसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है, उसमें ये उत्तर है। लेकिन वो देखना पड़ेगा, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बड़ा वीडियो है। और हम जल्द ही हिंदी में, मतलब उस PDF को हिंदी में कन्वर्ट करके वीडियो जल्द ही बना रहे हैं और जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, तो आप हिंदी में वो PDF पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले जो हमने इंग्लिश का PDF एक्सप्लेन किया है उसका अभ्यास पूरा व्यवस्थित करके रहना, क्योंकि उसका अगर अभ्यास होगा आपका तो ही आपको ये हिंदी का भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ शब्द अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं होते, उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका जो भाषा है वो अच्छी तरीके से ट्रांसलेट नहीं होती, प्रॉपर शब्द नहीं मिलते उसको, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर है। तो अगर आपने वो पहले का ही वो इंग्लिश PDF का अगर अभ्यास किया है उसमें भी हमने हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया, तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझेगा। ये जो हिंदी में हम PDF कन्वर्ट करके जो एक्सप्लेन करने वाले हैं ना अगले वीडियो में, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझेगा, बहुत अच्छा समझेगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन व्यवस्थित देखना, समय निकालकर, तो व्यवस्थित समझेगा। तो बस ये न्यूज़ है। तो इसमें से
जो लोग भी अपने इंस्टॉलमेंट या नए पैकेजेस ये 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है, फायदे का भी सौदा हो सकता है कि रिम्यूनरेशन जो 2026 के एंडिंग में मिल सकता है बोल रहा हूँ, मिलेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मिल सकता है। अगर व्यवस्थित हुआ तो हो भी सकता है, तो मिल जाएगा। मित्रों, कई लोगों को अपने पैकेजेस कंप्लीट करने के लिए या नया पैकेज खरीदने के लिए वहाँ RSW के प्लेटफॉर्म पर फंड डिपॉजिट करना पड़ता है, और कई लोगों को फंड डिपॉजिट करने में दिक्कत आती है। वैसे हम हमारे टीम को तो सिखाते हैं, वैसे तो हमारे वीडियो के माध्यम से तो ये वीडियो तो सभी के लिए है, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के लिए, जो देखेगा उसके लिए। तो जो फंड डिपॉजिट है RSW में, वो अपने बैंक कार्ड से, मतलब वीज़ा और मास्टर कार्ड, इन दो कार्ड से होता है, और वो भी इंटरनेशनल कार्ड चाहिए, वीज़ा या मास्टर कार्ड, और क्रिप्टो करेंसी से। तो आजकल तो बहुत सारे लोगों का क्रिप्टो करेंसी में भी अकाउंट है या ट्रेडिंग करते हैं वो। अभी जैसे ये 31 दिसंबर, मतलब अभी एंडिंग पर ही आया काम, बिल्कुल आखिरी का दिन समझो। अगर आपके कार्ड से दिक्कत आ रही है, आपका कार्ड नहीं चल रहा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है वहाँ RSW में फंड डिपॉजिट करने के लिए, या फिर क्रिप्टो करेंसी से आप कर नहीं सकते या आपका अकाउंट नहीं है और एकदम समय पर होना, तो फिर वो और भी कठिन रहता है। अगर डॉलर्स के प्रॉब्लम है तो आप हमसे डॉलर्स की बात कर सकते हैं, लेकिन लिमिट बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक का बोल रहा हूँ मैं यहाँ इस वीडियो में। अगर हमारे पास डॉलर्स अवेलेबल है या फिर हम अगर कोई अरेंजमेंट करके दे सकते हैं तो हम ज़रूर देंगे। हमारी जो टीम है उसके लिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, मतलब पहले हम उनकी मदद करते हैं, और उसके उपरांत भी अगर हमारे पास बचता है डॉलर्स वगैरह तो हम फिर बाकी भी लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको बताता हूँ कि आजकल RSW में फ़ंड डिपॉजिट के लिए पैसा कितना लगता है। मैंने जो मेरा फ़ंड डिपॉजिट किया था, ये जैसे GCN SI 2025 का जो हमने टिकट खरीदा था ना, तो उसमें जो हमने फ़ंड डिपॉजिट किया था हमारे कार्ड से, तो टोटल लगा था 97 रुपये 50 या 60 पैसे। साधारण ऐसा समझिए कि मार्कअप फीस वगैरह आपको पता होनी चाहिए, या कई लोगों को पता रहती है। तो मार्कअप फीस पकड़ के, मार्कअप फीस ये बैंक लेती है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है अप्रोक्सीमेट। उसमें आप जब आपके कार्ड से RSW में फ़ंड डिपॉजिट करते हैं, अभी जो नॉर्मल इंटरनेशनल डॉलर का जो भाव है वो है 90 रुपया। वैसे 91 या 91 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था, लेकिन अभी कल देखा तो, या आज भी देखा तो 90 के अप्रोक्सीमेट है। और जब हम ये हो गया इंटरनेशनल भाव, इंटरनेशनल प्राइस डॉलर की। जब हम RSW में या कोई भी बाहर देश के प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं या फंड डिपॉजिट करते हैं, तो रुपया से कन्वर्ट होता है डॉलर में, और डॉलर से जहाँ का इस कंपनी का बैंक अकाउंट रहता उस देश के करेंसी में। तो ऐसा करके 2 बार वो कन्वर्शन चार्जेस, फीस और जो भी इंटरनेशनल फीस और यानी जो भी उसका एक्स्ट्रा जो लगता है, तो वो सब पकड़ के मार्कअप फीस वगैरह 97, 97.5 या 97 रुपये 60 पैसे, इतने में अभी किसी ने ट्रांजैक्शन किया था, तो उनको 97 रुपये 60 पैसे लगे थे मार्कअप फीस पकड़ के। वैसे बाइनेंस में जो USDT है, USDT भी वहाँ 96 रुपीज़ पर USDT वहाँ आपको मिल जाएंगे। वैसे
कल ही हमने कुछ विड्रॉ किए थे बाइनेंस से पैसे, और तब भी हमने चेक किया था। तो बस ये इस प्रकार का पैसा लगता है समझो। बाकी जब हम RSW में क्रिप्टो करेंसी से फंड डिपॉजिट करते हैं, तो जैसे $1000 फंड डिपॉजिट करना है तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा USDT लगते हैं, USDT वहाँ उसकी फीस रहती है, और कुछ थोड़ी सी फीस वो कटती है जब हम बाइनेंस से या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज से हम किसी प्लेटफॉर्म पर USDT भेजते हैं या फिर कोई भी करेंसी भेजते हैं, तो कुछ वहाँ फीस लगती है। वो सब फीस ध्यान में रखकर ही आप ट्रांजैक्शन करना, और अपने इस पर मतलब जो आप फंड डिपॉजिट करेंगे RSW में, तो व्यवस्थित कैलकुलेशन ध्यान में रख के फंड डिपॉजिट करना। हमने सुना है सुना है मतलब कई लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास। तो $1 के मतलब $1000 के 1,10,000 ऐसे भी किसी ने पैसे लिए हैं, तो मित्रों ये ठीक नहीं है, ये इन्हें अति लालच हो गया। जो उसका नॉर्मल जो डॉलर का प्राइस है या नॉर्मल वहाँ हम डिपॉजिट करते हैं, तो मैक्सिमम वहाँ 97.6 रुपीज़, 97 रुपये 60 पैसे, इतने मैक्सिमम अभी तक लगे हैं हमको। कभी 96 भी लगे हैं, और इसके पहले तो फिर कुछ महीनों के पहले वो तो फिर कम भी थे क्योंकि डॉलर का भाव भी कम था। तो यह भी एक कैलकुलेशन ध्यान में रखना व्यवस्थित। आपके खुद के कार्ड से अगर आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, या आप खुद USDT खरीद के अगर करेंगे या क्रिप्टो करेंसी से करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन कैलकुलेशन व्यवस्थित देखना, जिसमें सबसे कम पैसे लगते हो उससे ट्रांजैक्शन करना। RSW में ट्रांजैक्शन करते समय मिनिमम 100 USDT का ट्रांजैक्शन होता है, $100 का, यानी क्रिप्टो करेंसी से अगर करना हो। और अगर कार्ड से करना हो तो मुझे लगता है $1 का भी कर सकते हैं, या आप चेक करना, क्योंकि इतने में मैंने पर्सनली किया नहीं है, कुछ दिन के पहले किया था। तो अगर किसी को ये अर्जेंट डॉलर की आवश्यकता है तो हमारे पास अगर अवेलेबल होंगे तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, डॉलर्स की मदद कर सकते हैं, मतलब फ्री में नहीं, पैसे में हमारी सिस्टम है, अगर आपको डॉलर्स चाहिए या किसी को डॉलर्स चाहिए तो हमारी सिस्टम है कि पहले आपको पैसा भेजना होगा हमारी तरफ, पहले हमसे बातचीत करना होगा व्हाट्सएप पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पूरा आपका परिचय लेंगे, पूरा परिचय देना है। उसके अलावा हमारे साथ बातचीत की शुरुआत ही नहीं हो सकती, आपको पूरा परिचय देना पड़ेगा। आपका पूरा नाम, आप कहाँ रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से शहर में या गांव में रहते हैं, आपकी उम्र कितनी है और आपका प्रोफेशन क्या है, और आप कब से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस ये परिचय देना पड़ेगा। और तभी हम आगे का जो प्रश्न रहता है या फिर हम मदद करते हैं। तो पहले किसी को अगर डॉलर्स की मदद चाहिए होंगी तो हमें लिखना पड़ेगा उनको व्हाट्सएप पर, कितने डॉलर्स चाहिए उसकी बातचीत, और प्राइस भी बताएंगे हम। पहले आपको हमें पैसा भेजना है, जीपे से बोलो या फिर IMPS से बोलो या फ़ोन पे से बोलो या बैंक ट्रांसफ़र, कैसे भी, और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे व्हाट्सएप पर, और उसके बाद ही हम RSW के डॉलर्स भेजेंगे। और अभी तुरंत नहीं होता, जैसा पहले होता था OTP पर, ऐसा तुरंत नहीं होता है। RSW के सपोर्ट को लिखना पड़ता है कि किसको भेजना है, किसके, यानी अपने अकाउंट से, और बोनस में से भेजना है कि मेन में से भेजना है, और किसको भेजना है, तो उनका ईमेल RSW का और उनका पूरा नाम जो RSW में है वो, और कारण लिखना पड़ता है वहाँ क्यों भेजना है। तो साधारणतः कारण जो रहता
वो यही रहता है कि जिसको भी भेजना है उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरा करने के लिए या पैकेज उनका पूरा करने के लिए या उनका नया पैकेज खरीदने के लिए मदद, डॉलर्स की हम मदद कर रहे हैं, इस प्रकार से वहाँ लिखना पड़ता है सपोर्ट को, और तब फिर सपोर्ट इधर का पैसा उधर कर देते हैं, मतलब डॉलर्स इस अकाउंट में से जिनको भेजना है उनके अकाउंट में वो भेज देते हैं। लेकिन कभी कभी ये 2 घंटे में भी होता है और कभी कभी 1 दिन 2 दिन भी लगते हैं और कभी कभी इसको 7 दिन भी लगे हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। हम क्या करते हैं कि हमने जो लिखा है वो स्क्रीनशॉट ही भेज देते हैं उनको, हमारे टीम में जिनको भी हम मदद करते हैं डॉलर्स की। तो बहुतांश हम डॉलर्स में व्यवहार नहीं करते, हम ज़्यादातर बहुत ही अर्जेंट है जहाँ तो सिर्फ उस समय ही और हमारे ही टीम को हम मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि काम रुके ना और अपनी टीम व्यवस्थित काम करे या व्यवस्थित बढ़ जाए। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लगता हो, इसमें कुछ महत्व की इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो अगर आपकी इच्छा हो, अगर इच्छा पर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा नहीं हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही लेना हो, लेकिन मतलब काम की इंफॉर्मेशन लेना हो लेकिन लाइक नहीं करना हो, तो मत कीजिए, इच्छा पर है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम भी बढ़े, लोग आपसे जुड़े, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आपके दोस्तों मित्रों के साथ, आपके टीम में। तो हो सकता है कि कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनको भी मिले, अगर आप इसको वैल्यूएबल समझते हो तो। आप क्या समझते हो उसका भी कोई आग्रह नहीं है कि आप ऐसा ही समझिए करके, क्योंकि आपकी समझ है। और कई लोग वीडियो तो देखते हैं, अपने काम की इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने की उनकी इच्छा नहीं रहती। अभी होता है ऐसा कई बार कि हम कुछ अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं लेकिन उसे बढ़ाना नहीं चाहते या बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। हमारा फायदा हम देख लेते हैं, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तो अगर वैसी इच्छा आपकी नहीं हो तो आप इस ग्लोबल रिचनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिर अपना भी काम बनता और जनता का भी काम बनता सभी का काम बनता। ऐसा कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए यूएसडी बनाओ, धरती को बचाओ, स्काई में बनाओ, धरती को बचाओ।